अस ज आओ अस किश समा कड्डिए प्रवचन दे शीर्षक दे जरिए फसह दे बारे च सोचिए फसह चमत्कारें दा पर्व। आओ निर्गमन अध्याय 12 पद 11 च जाइए। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहिलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। परमेसरे दा वादा ते चमत्कारें दी कृपा हमेशा उंदे कण्णे गए रौंदी ही जेके फसह मनांदे है। आओ अस भजन संहिता अध्याय 91 पद 7 की मुड़छे। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। क्या परमेसरे ने अपने लोकेंगी जो वादा कीता है, जो नवे वाचा दे फसहगी मन देना, ओ कितना कीमती कृपालु ते अद्भुत है। परमेसरे असेंगी सिखांदा है कि जिस समय चस हुन जींदे उदय च फसह एक अनिवार्य सच्चाई की है। आओ यहेजकेल अध्याय 7 पद 2 जा ऊपर एक नजर पांचे। हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इज़राइल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूंगा। और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा यूं कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है। देखो, वह आती है। अंत आ गया है, सबका अंत आया है। वह तेरे विरुद्ध जागा है। देखो, वह आता है। हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका। समय आ गया, दिन निकट है। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। आजे कल इतनी सारी अवहेलना कायमीन हो रही हन। क्या तू सहमत नहीं ओ कि नवे वाचा दा फसह इस बखत सब तो ज्यादा जरूरी सच्चाई है? इसीलिए परमेसरे ने आख्या हा कि उंदे लोकें की आपदाएं थमा बचने आज तय उंदे मत्थे पर हमेशा निशान रोहना चाहिदा। आओ यहेजकेल अध्याय 9 पद 3 च परमेसरे दा वचन पढ़चे। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवढ़ी पर उठाया था और उसने उस सन्न के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। हुन आओ पद 5 की दिखने। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जेहड़े निशान आले ना उंदा के होग, जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट न जाना। कि निर्गमन अध्याय 12 च नहीं लिखिया हुआ कि जेहड़े फसह दे मेढ़े दा खून अपने घरां ऊपर लांदे है, तां विनाश करने आले स्वर्गदूत ने आपदाएं नहीं लें, पर उनदे ऊपर दी लंगी गया। जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट न जाना।
इन्हें ही मुक्ति पाया। इसीलिए आपदाएं उन्दे ऊपर गए गुजरी गईयां, उन्दे राहें नहीं। फसह साड़े कित्ते ही एक जरूरी सच्चाई है, क्योंकि अस्साम आपदां दे युग विच जी रहे हां। आओ असलू का अध्याय 22 पद 7 च जांचे। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। यीशु ने फसह बारे की कहिया, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। पद 9। उन्होंने उससे पूछा, तू कहां चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, यीशु किसे महसूस करया? मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। आओ 19 पत्ते जाइए। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो किस दे लई तुम्हारे लिए बहाया जाता है। किस तरह दा वाचा? नई वाचा है। नवे वाचा दा फसह जो ओ उत्सुकता नाल मनावन दी इच्छा रख दे हेन मसीह दे गंभीर दिलों कलों स्थापित कित्ता गे। आओ असिक बारी फी फसह चमत्कारें दी पर्व गी अपने दिलें चौकेरनिया। मैं तुवाकू गंभीरता नाल आखदा हां कि तुसाम स्वर्ग दे राज्य च प्रवेश करने आहले बनो। इस कन्ने मैं अज्जय दे प्रवचन दा समापन करना चाहदा। थुआड़ा मता मता धन्यवाद।